अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों आज जो मीटिंग पर हम विषय हिंदी में काल परिवर्तन देखेंगे। मैंने यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के कुछ वाक्यों के द्वारा आपको समझूती देने के लिए यहाँ पर वाक्य लिखे हैं। बच्चों देखो यहाँ पर भूतकाल में वाक्य है, मैंने उसे फल दिए। फल दिए। मैंने यहाँ पर नीचे रेखांकित शब्द कर दिए हैं। जो ये रेखांकित शब्द है ये दर्शाता है कि यह वाक्य कौन से काल का है। मैंने उसे फल दिए। दिए यह भूतकाल का वाक्य है कि मैंने उसे फल दे दिए, बराबर। अब मैं उसे फल दूंगा तो ये क्या होगा, भविष्य काल। मैं फल दे रहा हूँ, ये होगा वर्तमान काल। आगे देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे मतलब जो क्रिया है वो हो चुकी है। पढ़ रहे थे, जो क्रिया जो हो चुकी हो वो वाक्य भूतकाल कहलाएगा। आगे देखते हैं, हम पहले सूरत में रहते थे। रहते थे, रहते थे यह है भूतकाल का वाक्य, बराबर। हम पहले सूरत में रहते थे मतलब हम कहाँ होंगे, दूसरी जगह। कहाँ होंगे, दूसरी जगह। इसलिए हम पहले सूरत में रहते थे, यह वाक्य होगा। आगे देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में देखिए बच्चों, यहाँ पर वाक्य है, मैं बाजार जाता हूँ। जाता हूँ क्या है, वर्तमान काल का, वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है, बराबर। जो क्रिया करने जा रहे हैं वो क्या है, वर्तमान काल। मैं बाजार जाता हूँ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मतलब बच्चे जो खेल रहे हैं वो उनकी खेलने की क्रिया हो रही है, तो यह वाक्य कहलाएगा वर्तमान काल। वह विद्यालय जा रहा है। विद्यालय जा रहा है, जाने की क्रिया हो रही है, तो बच्चों यह वाक्य वर्तमान काल में, इसको हम वर्तमान काल में लिखेंगे, यह वाक्य को। आगे देखिए भविष्य काल। भविष्य काल में यहाँ पर वाक्य है, माली बाग से फूल चुनेगा। चुनेगा मतलब यह क्रिया तो वो बाद में करेगा, बराबर। मतलब जो क्रिया करने वाले हो, आज नहीं कल, शाम को, बाद में, बराबर, परसों। तो ये सब जो क्रियाएं बाद में होने वाली है, जिनका काल निश्चित रूप से बताया गया हो कि वो करेंगे वो क्रिया, तो वो काल, वो वाक्य भविष्य काल में कहलाएगा। देखते हैं, मैं शिक्षक बनूंगी। बनूंगी यह वाक्य भी भविष्य काल में, इसकी समझूती भविष्य काल में भी हम यह वाक्य लिखेंगे, क्योंकि बनूंगी मतलब अभी तक वो शिक्षक बनी नहीं है। वो यह शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है, पढ़ाई है, वो करेगी, उसके बाद वह शिक्षक बनेगी, बराबर। अनिल कल पतंग उड़ाएगा। अब जो इसमें हम देखेंगे बच्चों, कल समय बता दिया है उसने, तो ये कल मतलब के भविष्य काल, यह क्रिया वो भविष्य में करेगा, इसलिए अनिल कल पतंग उड़ाएगा। देखा बच्चों। चलो अब मैं आपको ऐसे ही भूतकाल के कुछ वाक्य का उदाहरण बताती हूँ। यहाँ पर एक वाक्य है, रोशनी ने कहानी सुनाई। रोशनी ने कहानी सुनाई, बराबर। सुनाई मतलब उसने ये क्रिया पहले की थी, बराबर। तो सुनाई यह भूतकाल का वाक्य कहलाएगा। हम इस काल को भूतकाल में गिनेंगे। ऐसा ही दूसरा वाक्य है बच्चों, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। हो रहा था, बराबर। मतलब यह क्रिया तो हो चुकी है, तो यह वाक्य कहलाएगा भूतकाल का वाक्य। जो क्रियाएं हो चुकी है वह क्रियाएं क्या
भूतकाल कहलाएगा। जैसे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, बराबर। उसका दूसरा वाक्य मैं बताती हूँ आपको कि हरी रहीम से बात कर रहा था, मतलब कर रहा था, उसने वो क्रिया पहले की थी, तो वो सब वाक्य भूतकाल में कहलाएगा। बच्चों आप रोज़ अपनी रोजिंदा ज़िंदगी में इन सभी वाक्यों का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने तो अभी नाश्ता कर लिया, मतलब नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने की क्रिया हो गई, बराबर, तो वह भूतकाल, मतलब आपने जो क्रिया कर चुके हो वो भूतकाल में गिनाएंगे। अब वर्तमान काल का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, बराबर, पढ़ाई करने जा रही हूँ, तो यह वर्तमान काल, बराबर। अब भविष्य काल का एक उदाहरण देती हूँ आप लोगों को कि मैं रात में होमवर्क करूँगी, बराबर। तो रात का समय आपने बता दिया और होमवर्क करूँगी, बराबर, जो करूँगी वो क्रिया भी आपने भविष्य काल की बता दी है, तो यह वाक्य भी भविष्य काल में कहलाएगा। मतलब आप रोज़-बरोज़ की क्रिया में अपनी रोजिंदा जिंदगी में इन तीनों काल का उपयोग करते हैं, बराबर। वर्तमान काल का एक वाक्य आपको बता दी हूँ कि मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, बराबर। अब जाता हूँ मतलब ये क्रिया भी हो रही है, वो अभी मंदिर जा रहा है, बराबर। तो यह वाक्य होगा वर्तमान काल का वाक्य कि मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, जो पढ़ती है तो यह क्रिया तो अभी उसकी चालू है, बराबर, मतलब कि अभी वो 7वीं कक्षा में पढ़ रही है, इसलिए यह वाक्य भी वर्तमान काल में शामिल होगा। तो बच्चों अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ रही है। अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तो आप बोलोगे कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो वह वाक्य अभी वर्तमान काल में कहलाएगा, क्योंकि अभी तो आप 7वीं कक्षा में अभी पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई पूछेगा कि आपने कौन सी कक्षा में पहले पढ़ाई की थी, तो भाई मैंने 6ठी कक्षा में पढ़ाई कर ली है, तो वो आपका वाक्य कौन सा होगा? भूतकाल का वाक्य कि भाई मैंने तो ये क्रिया मतलब 6ठी कक्षा में अपनी पढ़ाई कर ली। आगे देखते हैं भविष्यकाल के पर एक वाक्य। मैं किताबें खरीदूंगी, खरीदूंगी, बराबर। तो ये खरीदूंगी जो वाक्य क्रिया है वो बताता है कि वो भविष्यकाल की क्रिया है, मतलब वो भविष्यकाल में यह कार्य करेगी, बराबर। तो मैं किताबें खरीदूंगी, यह वाक्य भविष्यकाल में शामिल होगा। अब देखो हमारी काव्य का ही एक वाक्य, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, घूमेगी मतलब कि वो क्रिया तो करेगी, भविष्य में वो क्रिया करेगी, लेकिन कब? जब वो पढ़ लिख लेगी तब वो क्रिया करेगी कि बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी। दुनिया घूमने की जो क्रिया है वो लड़की पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, मतलब पहले वो अपने पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तभी वो दुनिया घूम पाएगी। तो बच्चों ये वाक्य भी भविष्य काल में शामिल होगा। चलिए बच्चों हम एक बार फिर से इसका पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि भूतकाल में जो क्रियाएं हो चुकी है उनका उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि मैंने उसे फल दिए, मतलब फल दे दिए, ये क्रिया तो हो चुकी है, तो यह वाक्य भूतकाल में शामिल होगा।
दूसरा वाक्य है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे यह भी क्रिया हो चुकी है, तो यह वाक्य शामिल होगा भूतकाल में। बराबर। हम पहले सूरत में रहते थे। पहले सूरत में रहते थे मतलब अभी तो वर्तमान काल में कहीं और दूसरे शहर में रहते हैं, वडोदरा या अहमदाबाद में, इसलिए बताया गया कि वो हम पहले सूरत में रहते थे। तो रहते थे यह क्रिया भी उन्होंने पहले कर चुके हैं सूरत में रहने की, इसलिए यह वाक्य भी भूतकाल में शामिल होगा। वैसे ही बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पर दूसरे 2 उदाहरण दिए हैं कि रोशनी ने कहानी सुनाई। कहानी सुनाने की उसने क्रिया कर ली थी, इसलिए यह वाक्य भी भूतकाल में शामिल होगा। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था मतलब अभी मेरे पैरों में दर्द नहीं है, पहले हो रहा था, तो यह क्रिया भी भूतकाल में, ये क्रिया भी पहले हो चुकी है, इसलिए यह वाक्य भी भूतकाल का वाक्य होगा। आगे देखते हैं वर्तमान काल में कि मैं बाजार जाता हूँ। जाता हूँ मतलब यह क्रिया वो अभी कर रहा है, जाने की क्रिया हो रही है, इसलिए यह वर्तमान काल में यह वाक्य शामिल होगा कि मैं बाजार जाता हूँ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चों की खेलने की क्रियाएं हो रही है, इसलिए यह वाक्य भी वर्तमान काल में होगा कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। वह विद्यालय जा रहा है। विद्यालय जा रहा है मतलब जो कहने वाला है कि जिसने बताया है वो देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति या बच्चा विद्यालय जा रहा है, इसलिए उसके जाने की क्रिया भी हो रही है, तो यह वाक्य भी वर्तमान काल में होगा। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाने की क्रिया हो रही है मतलब दादाजी मंदिर जा रहे हैं तो उनके साथ मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, तो यह क्रिया भी वर्तमान काल में मतलब यह क्रिया भी अभी हो रही है, इसलिए यह वाक्य भी वर्तमान काल में आएगा। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो यह वाक्य भी वर्तमान काल में, क्योंकि अभी तो इसकी 7वीं कक्षा में पढ़ने की क्रिया हो रही है। बराबर। अगर कोई पूछे कि अब तुम 7वीं कक्षा के बाद कौन सी कक्षा में जाएंगे, या भाई मैं अब पास होकर 8वीं कक्षा में जाऊंगी, तो यह वाक्य भविष्य काल में कहलाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को 6ठी कक्षा का उदाहरण दिया वर्तमान काल में कि भूतकाल का वाक्य। अगर आपसे पूछे कि आपने पहले कौन सी कक्षा में पढ़ाई की थी, तो आप बोलोगे कि मैंने 6ठी कक्षा में पढ़ाई की थी, तो वह वाक्य भूतकाल में शामिल होगा। अब देखिए यहाँ पे भविष्य काल। माली बाग से फूल चुनेगा मतलब उसकी जो फूल चुनने की क्रिया है वो होगी। करेगा, वो कार्य करेगा मतलब भविष्य में करेगा, तो यह वाक्य अभी भविष्य काल में शामिल होगा। मैं शिक्षक बनूंगी, पहले उसे शिक्षक बनने की पढ़ाई करनी होगी, फिर वो शिक्षक बनेगी, मतलब कि उसने अपना भविष्य बताया है कि मैं शिक्षक बनूंगी, इसलिए वह वाक्य भी भविष्य काल गिना है। अनिल कल पतंग उड़ाएगा। बच्चों यहाँ पर हमने समय देख लिया है, कल यानी के भविष्य। बराबर। कल परसों हम कोई तारीख बता दें, यहाँ पर समय बता दिया है हमें। बराबर। तो हम कोई तारीख बताएंगे जो आने वाले दिनों में होगी, तो भविष्य काल गिनाएगा जैसे। बराबर। कल परसों। આવતીકાલ तो गुजराती में बोलते हैं ना कि આવતીકાल है, फिर इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो, तो वो सब भविष्य काल में। अब बीता हुआ कल, गई कल, बराबर, गई काले, यस्टरडे, ये सब होगा भूतकाल। बराबर। प्रेजेंट में तो हम क्या कहेंगे, टुडे। बराबर। और आज, ये सब वर्तमान काल के। वर्तमान काल मतलब हमें काल बताते हैं कि यह काल कौन सा है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है कि भूतकाल है। बराबर। अब आगे देखो कि मैं किताबें खरीदूंगी मतलब वो किताबें खरीदने की क्रिया करेगी। अभी उसने ली नहीं है किताबें, तो ये खरीदने की क्रिया भविष्य काल में होगी। बराबर। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, दुनिया घूमने की क्रिया इसके पढ़ लिखेगी, उसके बाद वो दुनिया घूमेगी, इसलिए यह वाक्य भी भविष्य काल कहलाएगा। बच्चों आप लोगों को पुनरावर्तन में शीर्षक पुनरावर्तन काल परिवर्तन लिखकर पूरा भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल तीनों अपनी हिंदी की नोट में एक बार लिखना है और इसे याद भी करना है। थैंक यू।